शेख साहब वलेंशिया टाउन के एक 5 मरले के घर में 3 बच्चे और उनकी मां की पुरस्कार मौत हो जाती है। अब उर्दू पॉइंट ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो मामा था, ये मिस्ट्री थी, ये सॉल्व हो गई है। इन 3 बच्चों का और जो माँ है उसका कातिल कौन है? शक तो माँ पे भी जाता है, शक तो बाप पे भी जाता है, शक तो हमसायों पे भी जा सकता है। ये भी बात आ रही है कि 3 औरतें आई और साथ कोई उनके मर्द भी था। मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि जी शोहर को गिरफ्तार कर लिया। एक और आपको बात बता देता हूँ कि शोहर गिरफ्तार ही नहीं हुआ अभी तक। पुलिस का मौक़िफ़ इसमें क्या है? पुलिस ये कह रही है कि जहर दिया गया। बच्चों की और बीवी की डेथ इनिशियल तौर पे इस वजह से हुई है कि उनको जहर दिया गया। आइसक्रीम में जहर था, कोई पता नहीं है, खाने में जहर था। अब इन तीनों को जहर देने के बाद कंबल में लुपेट के बालकनी के अंदर फेंक दिया। कौन तरफ लेके तरफ के गया? मौत हो गई। कौन लेके गया? एक औरत कैसे कर सकती है? कैसे Possible कर है? सकती है? 16 साल के बच्चे की लाश को उठाना, अगर वो जिंदा भी है, तरफ भी रहे, तो वो रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 16 साल का, 10 साल का, 9 साल का बच्चा माँ के तो अब कहने पे, और माँ जहनी मरीज है और वो मेडिसिन खा रही है। अपनी बहन को उसने चंद दिन पहले बताया कि उसकी अब तबीयत ठीक है, और माँ जो है वो तो गैराज में वो तो चीख रही है, वो कह रही है इसने हमें मार दिया, ये खा गया मेरे बच्चों को। आपको लगता है मरता हुआ शख्स जो है वो झूठ बोलेगा? अक्सर सच बोलते हैं। हाँ, तो अगर वो बोल रही है कि ये जो इनका बाप है, मेरा शोहर है, वो खा गया बच्चों को, सच बोलते हैं, अक्सर सच बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा कि वलेंशिया टाउन के एक 5 मरले के घर में अमेरिका से आई हुई फैमिली के 3 बच्चे और एक माँ, उनकी डेथ हो जाती है। पूरी एक मिस्ट्री बन जाती है। पता नहीं चल रहा कि किसने कत्ल किया, कैसे मौत हुई, खुदकुशी थी, क्या माँ मुलविस है, माँ ने अपने बच्चों को आइसक्रीम में जहर मिला कर दे दिया। मैं आपको कोई फिल्मी कहानी नहीं सुनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने 2-3 दिन इंतज़ार किया कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएँ, उस टाइम पर आपको ये बताएँ। अब सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि शोहर जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज के पॉडकास्ट में असल हकाइक आपको बताएंगे कि अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो नासिर डोगर हैं, बच्चों के वालिद, अलीना के शोहर, उन्होंने क्या बयानात दिए, पुलिस को अब तक ऐसे क्या एविडेंस मिले जिसमें हम कह सकें कि ये बच्चों का और माँ का कातिल कौन है। आज के पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें आप ये भी जानेंगे कि सहाफ़ी कॉलोनी हरबंसपुरा में एक 16 साल के बच्चे को दिन दिहाड़े गोलियाँ मारती जाती हैं। उस बच्चे का कसूर क्या था? पॉडकास्ट को लाजमी एंड तक देखिएगा और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेख साहब वलेंशिया टाउन के एक 5 मरले के घर में 3 बच्चे और उनकी माँ की पुरस्कार मौत हो जाती है। अब उर्दू पॉइंट ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो मामा था, ये मिस्ट्री थी, ये सॉल्व हो गई है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इन 3 बच्चों का और जो माँ है उसका कातिल कौन है? देखें, किसी ने भी अगर रिपोर्ट किया है तो मेरा ख्याल है कि अभी इसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, और इसके जो इंचार्ज हैं और मुतलका एसपी हैं और जो एसएसपी हैं, वो सारी मेरी उनके साथ तफसीलन बात हुई है। तो इसमें कुछ अभी अबहाम है। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इचरा के इलाके में इसी तरह से एक माँ ने अपने बच्चों की, अपने लखते जिगरों की गर्दनें काट दी और उनको कत्ल कर दिया था। और उसका एक वजह थी, कत्ल की वजह, काज ऑफ डेथ क्या थी, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको कत्ल क्यों किया गया, उसके पीछे बहुत कुछ था। और शाम को तमाम पुलिस अफसरान ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि केस सॉल्व हो गया। इसलिए अगर कोई शख्स ये दावा कर रहा है कि इसका केस सॉल्व हो गया है तो वो नहीं हुआ। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले बात यह है कि जहर दिया गया बच्चों को, और बच्चे जो हैं वो जहर खाने से मरे, ये बात तस्दीक हो गई है। आइसक्रीम के अंदर जहर था या खाने में कह रहे हैं हलवे के अंदर जहर था? ये भी अभी तक किसी को नहीं पता है। जिक्र हो रहा है आइसक्रीम का, और मुझे ये बताएं कि आइसक्रीम कौन सी ऐसी है जो घर में बनती है और उसमें जहर जो है वो बनाया जाता है। यूजुअली पाकिस्तान में तो आइसक्रीम बन भी जाती है घरों में, लेकिन इस तरह से आइसक्रीम घर पे नहीं बनती। और आइसक्रीम के अंदर जहर मिक्स करना मुश्किल है, मुश्किल काम है।
अब इसमें हुआ ये है कि पुलिस की अब आगे चलते हैं। जो वाकया तो सबको पता है कि 3 बच्चे थे, अमेरिकन नेशनल थे, माँ बाप भी अमेरिकन नेशनल थे। अब अगर ये बात हम इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि जी शोहर को गिरफ्तार कर लिया। एक और आपको बात बता देता हूँ कि शोहर गिरफ्तार ही नहीं हुआ अभी तक। लेकिन शक सिर्फ तो लोगों को शक भी और पुलिस को भी लग नहीं देखिए, रहा। शक होना, आप मुझे एक बात बताएं कि शक होना और कोई अमल होना, इसमें फर्क है। शक तो माँ पे भी जाता है, शक तो बाप पे भी जाता है, शक तो हमसायों पे भी जा सकता है, शक तो बहुत सारी चीज़ों पे जा सकता है। जैसे ये भी बात आ रही है कि 3 औरतें आईं और साथ कोई उनके मर्द भी था, वो कोई सामान लेके जा रहे थे, वो बैग के अंदर बैग सोना उनका था, देखा गया, वीडियो भी वो सामने आई। वीडियो सामने आई कि उसमें सोना था। ज़ाहिर है जब इस तरह का वाक़या किसी अफ़सोसनाक और दिल ख़राश वाक़या किसी जगह पे हो जाए, तो जो रिश्तेदार होते हैं कि चलें यार यहाँ पे गैर मुतलका लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आमदोरफ्त हो गई है, तो अगर कोई गोल्ड या सोना ऐसा है तो उसको सेव कर लिया जाए। इस पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को आप नेगेटिवली उसको लेते रहें। अब हुआ ये है कि 3-3 घंटे की तफ्तीश हो रही है मकतूला के शोहर और बच्चों के वालिद से। एसएसपी साहब सुन रहे हैं, एसपी साहब सुन रहे हैं और मुतलका इंचार्ज और आईओ भी उनको सुन रहे हैं। उनके बयानात को हमेशा देखें, तफ्तीश का अमल ये होता है, ये हर आंख अश्कबार है कि अमेरिका से आने वाला खानदान एकदम से उजड़ गया। 17 दिन हुए थे उन्हें पाकिस्तान में। 17 दिन हुए ना, उनका कोई माली ऐसा प्रॉब्लम था कि उनको किराए देने के पैसे नहीं थे। फिर बच्चों के सुनहरे ख्वाब कि जी डॉक्टर बनाना है, पाकिस्तान में तालीम जो है वो थोड़ी सस्ती है, या कोई और भी वजह हो सकती है, वो है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक तरफ आप रखते हैं। अब तफ्तीश ये कहती है कि जो मुलजिम, जिसको करार, उसको मैं मुलजिम भी नहीं कह सकता, अभी तक उसको मुलजिम भी नहीं कहा जा सकता, उसको अभी तक शक की बुनियाद पे जो है, शक ना भी हो, एक बाप है, घर का सरबरा है, उसको शामिल तफ्तीश तो करना है ना। उसके बयानात लिए जा रहे हैं। अब वो ये कहता है कि मेरी बीवी ज़हनी तौर पर बीमार थी, और अली साहब पाकिस्तान में आप 80%, मैं इससे ज़्यादा भी दावा तो नहीं कर सकता, 80% ऐसी ख़वातीन जो बैरून मुल्क में ब्याही जाती हैं और वहाँ पे वो ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाती हैं। किन वजूहात की वजह से? उसकी वजूहात बहुत बड़ी है कि वहाँ पे तन्हाई है। देखें, यहाँ पे हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन बाहर के मुमालिक से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वहाँ पर वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं, जो काम करती हैं, जो घरों से बाहर निकलती हैं, वो तो मिक्सअप हो जाती हैं उस सोसाइटी में, उस माशरे में, उनका जेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होता। लेकिन ऐसी ख़वातीन जो, जिनका वहाँ पे जाके एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, घर में बंद रहना, वहाँ पे 3 काम ही हैं, काम, काम और काम। अगर आपने वहाँ पे घर में ख़वातीन को ने रहना है, तो वो काम या जॉब नहीं करती हैं, तो उन्होंने खाना बनाना है। सफाइयाँ साडी तरह नहीं इत्थे पाकिस्तान काम की तरह वालियां नहीं होंदियां, होती। काम वालियां नहीं होती। सफाई की हर चीज़ एक सिस्टम के तहत चलती है। तो फिर वो तन्हाई का शिकार ख़वातीन हो जाती हैं, अपनी फैमिलीज़ को मिस करती हैं, किसी के साथ दिल हल्का नहीं कर सकती हैं, किसी के साथ दुख सुख नहीं कर सकती हैं। जो यहाँ पे गॉसिप ख़वातीन के पाकिस्तान में होते हैं, दिल हल्का हो जाता है ख़वातीन लेकिन के। ये जो डिप्रेशन है, ये इस कदर था कि अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दी। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक, देखें, मैं सबसे बड़ी बुनियादी वजह आपको बता दूं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि अभी तक इस सिलसिले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। वरना इचरा या इस तरह के और मामलात हों, इवन के जो डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी को मारा था, जब उसको पकड़ा गया तो अगले दिन पुलिस ने हकायक सामने रख दिए थे। इसमें अभी पुलिस को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये बड़ा टेक्निकल सी तफ्तीश है। ये वो तफ्तीश नहीं है कि किसी को उल्टा लटकाया, 3rd डिग्री इस्तेमाल किया तो वो मान जाएगा। वो भी अमेरिकन नेशनल है, और इसमें अमेरिकन जो एम्बेसी है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हुई है कि भाई हमारे 3 सिटीजन बच्चे, 2
जो है वो एक माँ उसकी और एक शोहर, वो भी तो अमेरिकन है ना। तो इसमें पुलिस से वो भी पूछा जा रहा है, एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट है और बड़े हसास तरीके से उसकी तफ्तीश की जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक दी नहीं गई, पुलिस के पास आई नहीं है, तफ्तीश में वो शामिल ही नहीं किया गया। पोस्टमार्टम में अब हमारे ये होता है इसमें कि पुलिस जब किसी का मेडिकल करवाती है, पोस्टमार्टम करवाती है, तो वो पोस्टमार्टम में इनिशियल चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं फ्रांसिक को, जो पूरे पाकिस्तान में पंजाब में एक ही फ्रांसिक लैब है, ठीक है ना। वहां से जो रिपोर्ट आनी है उसको हतमी तस्वुर किया जाता है और उसी की बुनियाद पे चालान आगे चलना है अदालत में जमा होना, और अदालत में उसकी सजा उसी रिपोर्ट के मुताबिक, पीएसएफए की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो की जानी है। अब फ्रांसिक को रिपोर्ट भिजवा दी गई है। अब फ्रांसिक में ना तो एक हफ्ते में ना 2 हफ्ते में, ये 2-2 3-3 महीने इनकी रिपोर्ट्स नहीं आती है। सिर्फ एक ही तरीकाकार होता है कि कोई इस तरह का हाईलाइट केस हो तो वो ये कह देते हैं कि जी आपको कवरिंग लेटर डीआईजी या आईजी पंजाब या चीफ सेक्रेटरी की तरफ से चला जाता है कि ये 2 ममालिक के मामलात का मसला है, तो आप इसको ज़रा जल्दी इसकी रिपोर्ट दे दें। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। अब पुलिस का मौक़िफ़ इसमें क्या है? पुलिस ये कह रही है कि जहर दिया गया। बच्चों की और बीवी की डेथ इनिशियल तौर पे इस वजह से हुई है कि उनको जहर दिया गया। आइसक्रीम में जहर था, कोई पता नहीं है। खाने में जहर था, कोई पता नहीं लेकिन है। सैंपल ले लिए होंगे उन्होंने, सैंपल ले लिए, आइसक्रीम के भी और खाने के भी। वो भी ले लिए, लेकिन अब जो अंदर जहर गया है उसमें से पता चला। घर पर कोई जहर के कुछ मिले? देखें, वो एक आया जी, एक कोई बोतल मिली मेडिसिन नईम साहब की, का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे घर से मिल गए। वो शायद उन्होंने देखा हो और उसके बाद उन्होंने कहा जी कैप्सूल कोई मिले हैं। जहर ऐसी चीजों में, कैप्सूल में तो नहीं होता ना। जो अलीना है उन्होंने अपनी फ्रेंड से जहर मंगवाया था। ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड को क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, फिर अभी तक तफ्तीश में तो है ही कुछ नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि जो जहर है वो दिया किसने, अब इसका सबूत और इसको, इसकी वो क्या कहते हैं, इसको जोड़ना, ये तो पुलिस की तफ्तीश का काम है। आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं, पुलिस कह रही है या लोग कह रहे हैं या तासुर ये दिया जा रहा है कि जी जहर दिया गया और इसका वाइंड अप हो गया, माँ ने मारा, लो जी फाइल क्लोज। ये तो पुलिस का काम आप आसान कर रहे हैं। अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं, जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जो शोहर है नासिर डोगर, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए क्योंकि शक सारा उस पर जा रहा है। देखिए, नासिर डोगर जो है वो, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी डीएसपी का भाई है, लेकिन अभी तक वो भी पुलिस तस्दीक नहीं कर रही है। चलें, हस्बे मामूल पुलिस बहुत सारी चीज़ें छुपा रही होती है क्योंकि सेंसिटिव केस है, तो अभी कुछ चीज़ों को ओपन नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो एक तो फाइल क्लोज हो गई, क्योंकि मारने वाली मर गई, माँ के ऊपर डाला जा रहा है ना, तासुर यही आ रहा है। तो अब चूंकि बाप जिंदा है, बाप भी आइसक्रीम खा लेता, बाप भी वो जहर खा लेता, तो फिर सिंपति किधर जानी थी? हमसायों की तरफ। लोगों की शक उधर जाना था, हमसायों की तरफ, या कोई तीसरा हाथ जाना था। अब मामला ये है कि अब मुझे एक और चीज बताए कि जहर अगर आइसक्रीम में था तो वो क्या शोहर ने आइसक्रीम में किया और वो देकर चला गया? क्या हुआ? बहुत सारे सवालात हैं। ये बड़ी माहिराना तफ्तीश होनी चाहिए और ये उस तरह से तफ्तीश नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। चले, आपके सवाल का मैं एक जवाब दे देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जी बाप को शामिल तफ्तीश लोग कहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, बयान लेना चाहिए। उसके 10 बयान हो चुके हैं अब तक। अभी तक पुलिस को किसी बयान पे कोई शुबा, मैं कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कल को हो सकता है वही मुलजिम निकले, ठीक है ना, हो सकता है माँ का ही किरदार निकले, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो फैमिली है खातून की माँ जो है वो आई हैं, वो मैंने देखा है, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा जी मेरी बेटी जो है ना, अदालत उसमें हॉस्पिटल में बयान दे रही थी कि जी मुझे इसने आइसक्रीम में जहर दिया है, मुझे दर्द हो रही है। ये बातों का माँ ने बयान दिया। फिर बहनों ने ये भी बयान दिया है कि वो ज़हनी तौर पे थोड़ी सी अपसेट थी। हम साहिब बताते हैं कि वो मरने से पहले ये कह रही थी कि मेरे शोहर ने मेरे तीनों बच्चों को खा लिया। बिल्कुल ये बयान सामने आया है। और जब वो गिरी है, जब लोगों ने, हमसायों ने बताया कि बच्चा आपका कोई वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक सवाल है कि
उस खातून ने ये क्यों नहीं बताया कि बच्चे पीछे गिरे पड़े हैं? उसने ये झूठ क्यों बोला कि वो फिल्म देखने गए हुए हैं फलां खातून की तरफ, फलां घर में गए हुए हैं फिल्म देखने के लिए? ये क्यों झूठ बोला? जब ये इशरे को एक इसके केस के साथ हम जोड़ते हैं, उस स्पॉट पे भी मैं गया और वहाँ पे जो मोहल्लेदार ख़वातीन और जो मर्द थे, वैसे वो कमर्शियल एरिया, वो ये कहते थे कि जब खातून अपने बच्चों को ज़िबा कर देती है, बेदर्दी के साथ गले काट देती है उनके, तो ये वो कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अपने शोहर को फ़ोन करके कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे डॉक्टर पे ले जाओ। शोहर आता है, मोटरसाइकिल पे बैठती है, एक मेडिकल मोहल्ले का मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जा कहती है नहीं अब मेरी तबीयत ठीक है, बीपी नॉर्मल हो गया तो मैं चलती हूँ। अब जब वो घर आती है तो चाबी ताले को वो ताला बंद करके वो ही आती है नीचे से और ऊपर जाके खोलती है तो उसका शोहर घर के दरवाजे के बाहर बिजली का मीटर लगा हुआ था। गरीब आदमी का यही होता है कि कितने यूनिट सड़ गए। वो ये देख रहा था कि कितने यूनिट यूज हो गए, तो एकदम से इसने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा ओ हो, अंदर क्या हो गया? बच्चों को कत्ल किया हुआ था। आप देखें कि उसकी सफाकियत माँ की कि कत्ल करके, इससे तो ज्यादा खतरनाक कत्ल थे वो। तो वो जब वहां पे शोर मचाती है तो पुलिस को बयान दे रही है कि अच्छे भले थे, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, और शोर कह रहा है कि ऐसी तो चंगे भले होते हैं। उसको वहमो गुमान में नहीं था। 2 घंटे लगे पुलिस को, क्रॉस टॉक, क्रॉस क्वेश्चन, 2-3 पहलुओं पे टैली नहीं की बात पुलिस ने। फिर उसके बाद कहा आ जाए जरा साइड पे। तो फिर तोते की तरह उस खातून ने बताया कि झांका रहने वाला एक शख्स, उसके साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं और मैं उससे शादी करना चाहती थी। इल्जाम शोहर पे भी लगाया ये जिस्म फरोशी करवाते हैं। नहीं, ये इल्जाम नहीं आया था पुलिस की तफ्तीश में। वैसे तो आपको पता सोशल मीडिया पे जो चाहे आप चला दें, ये इल्जाम नहीं था। उसने ये कहा था कि वो ये कहता है, सास उसकी कहती है कि ये बच्चे तुम्हारे इसके नहीं है, अच्छा। जिस्म फरोशी के लिए नहीं वो कहता। तो देखें, जो शोहर अपनी बीवी के बीमार होने की कॉल पे उसको आगे डॉक्टर की दवाई दिलाने के लिए ले जाए, तो वो कितना सफाक और कितना जालिम होगा। तो मारा तो उसने माँ ने था। अब वो तफ्तीश मुकम्मल होगी। अब इसमें जो वलेंशिया टाउन वाला मामला है, इसमें अभी तक अभाम है तफ्तीश में। मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस के कोई बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये केस दिया जाना चाहिए। इसमें ये दूसरा वाकया आ गया है, आगे वो 2 खवातीन के साथ रेप का वाकया आ गया कि भाई पाकिस्तान में तो रेप भी होता है, गैंग रेप होता है। और दूसरा वाकया ये आ गया कि भाई अमेरिकन नेशनल है और वो बच्चों को और खातून को कोई जहर दे के मार गया है। ये कौन सी तफ्तीश? या मेरा पॉडकास्ट या आपका पॉडकास्ट वहां पे सुना जाना है कि उन्होंने कहना है तासुर तो एक खराब जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं हमारे पुलिस अफसरान? अभी तक होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। भाई इसके ऊपर कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए, उसमें कोई चीज़ों को रैपिडली जो है वो सामने लाया जाए कि असल हकायक क्या है। हर बंदा, हर शख्स इस केस के बारे में जानना चाहता है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो पुलिस की तफ्तीश देखे, सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहता है वो एक तफ्तीश अपनी कर लेता है, लेकिन अभी तक पुलिस का मौकफ ये है कि जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आती, उस वक्त तक मौत का तो साबित हो गया कि जहर दिया गया। मारा किसने है ये भी साबित कातिल का नहीं पता चलेगा। कातिल का नहीं पता। आप देखें, कातिल कोई फोरेंसिक से पता चलना है। अच्छा, लेकिन शेख साहब अगर आम सोचने वाली बात देखें, 16 साल का बेटा रेहान, 11 साल की बेटी अरीशा, 9 साल का बच्चा जो है अरसल, अब इन तीनों को जहर देने के बाद कंबल में लपेट के बालकनी के अंदर फेंक दिया, तरफ तरफ के मौत हो गई। कौन लेके गया? एक औरत कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? 16 साल के बच्चे की लाश को उठाना, अगर वो जिंदा भी है तरफ भी रहे तो वो रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 16 साल का, 10 साल का, 9 साल का बच्चा, माँ के तो अब कहने पे, और माँ जहनी मरीज है और वो मेडिसिन खा रही है। अपनी बहन को उसने चंद दिन पहले बताया कि उसकी अब तबीयत ठीक है, बेहतर है, और दवाई का इस्तेमाल कम कर दिया है, दवाई का इस्तेमाल कम कर दिया, ये भी वो कह रही है। और मुझे एक और बात बताएं कि अभी तक पुलिस ये क्यों साबित नहीं कर पा रही कि इनका बच्चों को मारने का मकसद क्या था?
अगर चलें बाप ने भी मारा है तो बाप ने क्या दूसरी शादी करनी थी? और मुझे ये बताएं कि हर बाप दूसरी शादी करने के लिए बाप को तो नहीं मारता। अच्छा, माँ का, मैं कोई अल्लाह ताला माफ करे ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि माँ ही कातिल है। आप मुझे बताएं कि माँ का मकसद बच्चों को मारना क्या है? अब बच्चों को, अगर बच्चों के साथ उसका कोई प्रॉब्लम था तो वो बच्चों को बाप शोहर के साथ अगर कोई उसका प्रॉब्लम था तो वो बच्चों के साथ क्यों ऐसा करेगी? सोचने वाली बात है। ज्यादातर केसेस में ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर केसेस में ये इसलिए होता है कि खवातीन कहीं ना कहीं उनकी बाहर इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो एक लफ्ज अखबारात में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और फिर हम लिखते भी आ रहे हैं कि आशना के साथ मिलकर शोहर को भी और बच्चों को भी कत्ल कर दिया। ये आम सा एक जुर्म है जो हमारे अक्सर सोसाइटी में होता है। बच्चों को मार देती हैं खवातीन, शोहर को मार देती हैं किसी बंदे के साथ इन्वॉल्वमेंट होने की बुनियाद पर। लेकिन वो चाहे अंजाम फिर उनका बहुत बुरा और भयानक होता है, लेकिन इस केस में मैं ये समझता हूं कि एक वसी पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक इसमें कोई तफ्तीश में चीज सामने नहीं आई है और ना आ सकती है। मुझे एक बात बताएं, जो शोहर है वो कहता है जी कि मैंने जहर नहीं दिया, मेरी बीवी ने दिया होगा, मैं ग्रोसरी करने गया हुआ था, मैं ग्रोसरी करने गया था ऊबर पे गया था, उसका और वो एविडेंस भी है। ऑनलाइन गाड़ी पे गया था, सबूत भी है। आपको ये पता है कि उस ग्रोसरी शॉप की वीडियो भी पुलिस ने हासिल कर ली है कि वहां पे वो ग्रोसरी कर रहा है। हो सकता है इससे पहले ग्रोसरी पर जाने से पहले ये वारदात हो गई हो। क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जब वो मरे हैं तब तो वो घर पे नहीं था। अब कितनी देर पहले, देखिए इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि वो जहर कौन सा था, कितनी देर में बाद असर उसका हुआ? असर हुआ, कितने। और मुझे एक बात बताइए कि क्या ऐसी चीज थी जो तीनों ने बड़े शौक से, बच्चों ने खा ली और माँ ने भी खा ली। आप देखें ना, माँ की एक बच्चा और भी जिंदा था घर में, एक बच्चा जब उसको उठाया जब तो हम चाहे हैं तब हाँ, मरा। तो उस वक्त उसकी डेथ हुई, एक बच्चा उस वक्त भी जिंदा था। और माँ जो है वो तो गैराज में वो तो चीख रही है, वो कह रही है इसने हमें मार दिया, ये खा गया मेरे बच्चों को। अब वो हॉस्पिटल तक गई है, उसको जिंदा थी माँ, तो वो कह रही है कि उसकी जो माँ थी, उसकी मरनी वाली मकतूला जो है, उसकी माँ ने ये स्टेटमेंट दिया। अब वो किसी सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट आया उसका, उसने कहा मेरी बेटी वहां पे ये कह रही थी कि मुझे दर्द, हाय मुझे दर्द। आपको लगता है मरता हुआ शख्स जो है वो झूठ बोलेगा? अक्सर सच बोलते हैं, हाँ, तो अगर वो लेकिन बोल रही है कि ये जो इनका अक्सर बाप सच, है, मेरा शोहर है, वो खा गया बच्चों अक्सर को। सच बोलते हैं, अक्सर सच बोलते हैं, लेकिन अब वो अगर कोई सेहतमंद दिमाग वाला शख्स हो तो पता नहीं उसके दिमाग में अब क्या चल रहा था। सेहतमंद दिमाग तो था ही नहीं। नहीं था तो फिर पता नहीं वो क्यों कह रही थी कि सिर्फ यही मकसद था कि मैंने बच्चों को तो मार दिया है, मैंने बच्चों को तो मार दिया, खुद भी मैंने जहर खा लिया है, लेकिन इसको सजा मिलेगी। जुर्म करने वाला आप सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या सोच रहा होता है। आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका बदला लेने के लिए हाँ, यहाँ पर ये वारदात हो गई देखें जो कि इल्जाम आ जाएगा नासिर डॉगर पे और वो फंस जाएगा? देखिए मैं अब इसमें ना बड़ा मोहतात होके बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक गुजारिश की, ये मुआशरे में, सोसाइटी में और बैरून मुल्क जाने के इत्तफाक की वजह से मैं ये बात करता हूँ कि वहाँ पे अक्सर ख़वातीन जो पाकिस्तान की रहने वाली यहाँ पे पढ़ती हैं, यहाँ पे उनकी परवरिश होती है, जब वो शादी के बाद बाहर चली जाती हैं तो वो अक्सर ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाती हैं। अब ये तो उसमें डिक्लेयर हो गया कि ये ज़हनी तौर पे बीमार थी। अमेरिकन डॉक्टर ने किया होगा, कौन सा मेयो अस्पताल या सर्विस अस्पताल के किसी डॉक्टर ने ये इंकशाफ किया, तो वहाँ पे बहनें भी मान रही हैं कि वो दवाई भी खा रही थी। ज़ाहिर है उसके पास सारा डाटा होगा। अब मामला ये है कि मेरा शक जाता है, शक जाता है। पुलिस की तफ्तीश तो 50% पे भी नहीं है ना अभी तक, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद माँ ने ये काम किया है। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लगता है मुझे। और क्योंकि अगर कोई झोल निकलता शोहर का तो पुलिस के पास वो तरीके भी हैं कि हाथी भी कहता है मैं हिरन हूं, तो शोहर ने मान जाना था।
क्योंकि 4-4 घंटों की तफ्तीश उसको हुई है कान्हा पुलिस स्टेशन में बिठा के। सारे सीनियर अफसर उसको 3-3 घंटे सुन चुके हैं, और सुनने का मकसद ये नहीं होता, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तफ्तीश में कि कहाँ पे इसके कोई जर्क आ रहा है। देखिए जो सच है ना, आज मैं आपके साथ सच बोल रहा हूँ ना, आज आपके साथ सच बात आपको बता रहा हूँ, तो 5 साल बाद भी वो सच रहेगी। मैंने झूठ बोला होगा तो झूठ भूल जाता है, चेंज हो जाएगी चेंज बात। हो जाएगी बात। तो वो इसलिए अभी तक ये है। अब पुलिस ने इस केस को इस हद तक पार कर दिया है कि जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम किसी को ये नहीं करेंगे कि किसी को इल्जाम ठहराएंगे। हाँ, ये जरूर किया है कि उसके आने जाने पे पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने उसका पासपोर्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स अपनी कस्टडी में ले लिए। लेकिन वो पुलिस की हिरासत में नहीं है इस पुलिस टाइम। की हिरासत में ना पहले था ना अब है। अच्छा, पुलिस ठीक ने है। उसको गिरफ्तार, हिरासत कहा जाता है कि जिसको इसको शामले तफ्तीश किया है। आप ये कहें, देखें ना, पुलिस को जब बुलवाया जाता है, पुलिस उसको बुलवाती है। पिछले दिनों ये भी खबर चल रही थी कि जी उसको पकड़ा है फिर छोड़ दिया है कि उसका एक अजीज या भाई डीएसपी है। देखें यहाँ पे तो खुद डीएसपी ने अपनी बेटी और बीवी को मारा तो वो नहीं बच सका, तो ये भाई है अगर डीएसपी का, तो अगर इसने अपने बच्चे और बीवी का कत्ल किया है या उनको जहर दिया या इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो केस बड़ा, इंकिशाफात इसमें बहुत बड़े होने हैं। देखें अभी तक शोहर ये भी नहीं बता पाया, पुलिस को शायद बताया हो लेकिन पुलिस ने अभी कोई चीज़ जाहिर नहीं की है कि भाई अगर बीवी के साथ तुम्हारा इख्तलाफ था तो वो बच्चों को क्यों मारेगी, वो आइसक्रीम उसने तुम्हें क्यों नहीं खिलाई। वो तो कहते हैं मुझे वो नहीं, खिलाने वो की तो उस कोशिश की, वक्त की मैंने ना, खाई वो नहीं। बच्चों को खिलाने के बाद उसने कोशिश की, बाद में भी तो कर सकता है ना। आप मुझे एक बात बताएं, जो आइसक्रीम अपनी उसको खिला रही है, इससे आपको कुछ सवाल नहीं पैदा होते कि उसको पता था कि इसमें जहर है, तो वो शोहर को कह रहा नहीं मैंने पानी पीना है। फिर इससे ये भी एंगल आप सोच लें कि शोहर पानी पी रहा है, आइसक्रीम नहीं खा रहा है, इसका मतलब इसको भी पता था कि यहाँ दोनों ने कोई पता नहीं क्या। ये कहानी तो शोहर ने सुनाई है ना। ये कहानी शोहर ने सुनाई है कि वो मुझे, उसने आइसक्रीम खाने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा मैंने पानी पीना है, मुझे पानी दो। लेकिन मुझे ये बताएं कि लेकिन औरत ने पानी देने के बाद खुद आइसक्रीम खा ली। खुद नहीं, उसने पहले ही खा ली हुई थी। अच्छा। उसने पहले ही खा ली हुई थी आइसक्रीम, और उसने कहा कि हमने खा लिया, तुम खा लो। अच्छा। उसने कहा हम सारे खा चुके हैं, वो खा लो। एक चीज देखें, अब बीवी जो है उसको पता है कि बच्चे जो है वो पीछे गैराज में कैसे चले गए, वो जो कॉरिडोर था उनका, गली जिसको होती है साइड पे या बैक साइड पे थी, वो वहां बच्चे कैसे चले गए, और वो कह रही है कि वो फिल्म देखने गए हुए। लेकिन वहां पर कंबल के अंदर लपेट के कंबल उन्हें, के अंदर लपेट के, अगर मैं कहता हूँ आगे मैट्रेस भी रखा हुआ था अली दरवाजे साहब, के। अगर ये शोहर ने सारा कुछ किया है तो लाशें या जिंदा बच्चों को पीछे क्यों भिजवाया गया, कंबलों में लपेट के, चादरों में लपेट के क्यों ले जाया गया। मारने वाला तो फिर अगर एक चारों लम्हे को के ही लिए मारना था तो घर लॉक करके चल जाता मार के। घर लॉक करके चला जाता, तो उसने क्यों किया। इसलिए अभी ये तफ्तीश जो है नामुकम्मल है। इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को, आईजी पंजाब को, ये कोई बड़े सतह पे इसकी तफ्तीश को जो है वो करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अमेरिकन जो फोर्सेस हैं जैसे कि एफबीआई है, ये उनके रूल्स में भी है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई अमेरिकन शहरी जो है वो कत्ल हो जाता है या कोई उसके साथ मसला आता है तो उसकी तफ्तीश के लिए एफबीआई उस मुल्क में आती है। एफबीआई आएगी पाकिस्तान में तफ्तीश करेगी क्योंकि माजी में आती रही है। अच्छा देखें, जो अम्बेसी की या सफारत खाना जो होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि वो अपडेट्स लेते हैं। आपको याद होगा एक दौर था रेमंड डेविस का, तो वो तो खैर केस ही और था ना, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट फौरी तौर पे होगी, वो गोरा था। तो ये तो खैर अमेरिकन को भी पता कि है साढ़े लोग ने, लेकिन उसे जाके उनका नेशनैलिटी थी उनके पास, लेकिन वो करते तो हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो तफ्तीश है उसकी अपडेट लेते हैं, इसमें कोई मदद की पेशकश कर देंगे कि हम कर सकते हैं, हम कर या सकते हैं। फैमिली अगर जोर डाले ये लड़की की। मुतमिन करना पड़ेगा अमेरिकन सफारत खाने को, पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की पुलिस को कि भाई ये तफ्तीश हुई है, ये चीज़ें आई हैं। उनको मुतमिन करना पड़ेगा, और उनको मुतमिन करने की वजह से ये सारा कुछ इतना हो रहा है कि बहुत फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है कि कोई चीज़ ऐसी ना जाए,
कोई ऐसा तासुर ना जाए कि जिसमें हमारी तफ्तीश के ऊपर सवालात उठें। बाकी लोगों की हमदर्दी, लोगों के लिए ये ख़वातीन रो रही हैं कि कौन सी ऐसी माँ है भाई। इचरा के बाद ये दूसरा वाकया हो गया है लाहौर में, तो अब हर दूसरे दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं। कभी रावलपिंडी में मिर्चें डाल के कैदी भाग जाते हैं, कभी लाहौर के बख्शी खाने से कैदी भाग रहे हैं, चलो पकड़े भी जा रहे हैं। यहाँ पे अपना बच्चों की लड़ाई दुश्मनियों में बदल रही है। आप देखें ना बात जा किस तरफ रही है। अच्छा, ये कल की एक न्यूज़ है, जंग जियो ग्रुप के जो एडिटर हैं नदीम इकबाल सीनियर सहाफ़ी, उनका बेटा 16 साल का दिन दिहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया। ये मामला स्टार्ट कहाँ से होता है? कोई दुश्मनी थी? बहुत तकलीफ दे। आपको पता है कि ये कत्ल जो कल हुआ है, नदीम इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और गालबन ये दरमियान वाला उनका बेटा था। आपके घर के पास ही रहते हैं? साफ़ी कॉलोनी में वहीं पे रहते थे। और इसकी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये जो कत्ल हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है, वो ये है, कुछ अर्सा पहले चंद 15 साल, 16 साल, 17 साल मैक्सिमम उम्र के बच्चे एक शख्स के साथ लड़ पड़ते हैं, एक नौजवान बच्चे के साथ, हम उम्र के साथ बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है। और आपको पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा एक ट्रैफिक वार्डन का बेटा था। और हमारे सरहदी इलाकों में एक गांव है डगराए कलां, अवान बरादरी है, ये वहाँ के रहने वाले हैं और दुश्मनदार लोग हैं। इनकी हिस्ट्री ये है, जो मुलजिम कल जिन्होंने मारा है उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने पहले भी उनकी दुश्मनियाँ हैं। उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाता है। एक प्रकार जो एक तेज धार सा आला होता है, लेकिन उससे कत्ल तो नहीं होता, छुरी या चाकू नहीं होता, वो इसके सीने में कंपास मार के वो बच्चे की डेथ हो जाती है। और उसमें कोई 7-8 और बच्चे के हाथों से ही होता है? इस बच्चे के हाथों से नहीं होता, ये बच्चे की लड़ाई होती है। लेकिन इसके साथ जो गए होते हैं इसके वो दोस्त बच्चा वगैरह, गालबन अभी भी जिसके हाथ से वो आला चलता है, वो शायद अभी भी गालबन जेल में है, उसकी बेल नहीं, इसकी जेल से ये सब गिरफ्तार होते हैं। सबके किरदार पुलिस तफ्तीश में लिखती है थाना रमंसपुरा में, वो भी FIR थाना रमंसपुरा में दर्ज और होती ये है। जो इंसिडेंट हुआ ये कितने टाइम पहले हुआ? ये कोई 5 महीने पहले, 6 महीने पहले की बात है। ट्रैफिक वार्डन एक अपने बेटे को खो देता है। उसके 2 बेटे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और ये बेटा बड़ा लायक, पढ़ने वाला और शौक पढ़ाई का, उसको शौक। एकेडमी में लड़ाई होती है, उसको जो है वो पता चलता है कि एक यहाँ पे आला लगता है, प्रकार उसको कहा जाता है, जो एक बच्चों के इंस्ट्रूमेंट कंपास होते होती हैं। है। हाँ, उसके साथ उसको जो है वो दिल पे लगने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और एक नौजवान उसको मोटर बाइक पे उनके घर छोड़ के आता है और वो देखते हैं कि बड़ा मामूली सा है, लेकिन वो ज़रा गहरा हो जाता है। उसको फिर घुरकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वो कहते हैं उसकी तो डेथ हो गई हुई है। वो सारे लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती कि यार इसके साथ ये क्या हो गया? कि इसको हुआ क्या है? वो देखते हैं, फिर ज़ाहिर है पुलिस केस बन जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें ये चीज़ें साबित हो जाती हैं, फिर मुलज़िम पकड़े जाते हैं। अब ये जो हाजी उबैद साहब हैं, उनका जो पहले बच्चा मरता है उसके ताया हैं, वो गिरफ्तार भी हो चुके हुए हैं। और गालिबन आसिफ उसके वालिद का नाम है, जो ट्रैफिक वार्डन है। क्या मौके पर ये मौजूद थे? ये मौके पर मौजूद नहीं थे, ये 109 में इनको रखा गया। अच्छा, तो उसके बाद सुलह की कोशिश नहीं की जा रही नहीं, थी? सुलह की कोशिश इसलिए नहीं हुई कि इस बच्चे को, ये मैट्रिक के पेपर दे रहा था और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है GT रोड पे, इसका वहां पे सेंटर बनता है, वहां पे भी इसका थड़ा मारा जाता है। अच्छा, थ्रेट इसे थे थ्रेट इसको थे कि बदला लिया कि जाएगा। बदला लिया जाएगा। अब जो गिरफ्तार हुए हैं हाजी उबैद जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका मौकफ पुलिस को ये सामने आया है कि ये जो बच्चा था, ये जो नदीम इकबाल साहब के साथ बड़ा दुख, बेटा उसका जवान, बिल्कुल खूबसूरत मासूम बच्चा, तो ये जब जेल से बाहर आ गए, इनकी इंटरम हो गई, तो इन्होंने हमसे राब्ता भी नहीं किया, हमसे माफ़ी भी नहीं मांगी, इन्होंने कहीं बॉदर भी नहीं किया। ये उनका मौकफ सामने आया। तो इस वजह से जो मरने वाला बच्चा था पहले, वो बड़ा ज़्यादा, उसके कज़न वगैरह, उसके ताया के, चचा के बेटे, वो बड़े गुस्से में थे।
क्योंकि वो आपको पता है सरहदी इलाकों की दुश्मनियां तो वैर बड़ा भैड़ा होता है ना, तो वो तो वहां के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा जी हमने इनको नहीं छोड़ना। तो वो पता ये चला कि उसकी रैकी काफी अरसे से हो रही थी। उसको जो है वो कहा ये जा रहा था कि इसको थ्रेड था वालदैन को, इसी वजह से आप देखें एक साफी बेचारा अपने बेटे को मोटरसाइकिल पे बैठा के अदालत सुबह 7:30 बजे लेके जा रहा है, और उसके साथ उसके अदालत सामने जाने से पहले ये हुआ है। उसके पहले ये साफी कॉलोनी के बाहर जो कनाल रोड पे हुआ, तो वो उसको वहां पे गोलियां मारते चलती हैं। बाइक पे गोलियां चलती मारी हैं। बाइक पे गोलियां मारी गई, और उसमें 2 मुलजम नामजद हैं, 4 लोगों को FIR उन पे हुई है, 2 109 में है। जो नदीम इकबाल साहब हैं वो ठीक हैं, वो उन्हें तो वो गोली नहीं उन्हें लगी। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ठीक कहाँ रह गए वो। इतना बड़ा दुख कहीं पे ठीक रहने देगा। अब अब उसमें वो कहते हैं, वो उनका मौकफ है कि जी ये हमारा बच्चा जो था वो इन्होंने बिला वजह उसको मार डाला। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी वजह से किसी दुश्मनी की बुनियाद पे कत्ल किया जाता तो फिर ये अंजाम तो बनता था। अब वो एक हादसाती था, बच्चे थे, कम अकल थे, वो भी नहीं थे, बालिग भी नहीं थे। उन्होंने ना किसी के पास पिस्तौल था, ना किसी के पास छुरी थी। उसने एक चीज़ मारी, लेकिन उसकी भी ज़िंदगी इतनी थी शायद कि जिस वजह से वो बेचारा उसी लम्हे अल्लाह को प्यारा हो गया। वो भी नहीं जान लेकिन उस फैमिली को चाहिए था, माफी फैम मांगती, वो कोशिश फैमिली करते, को चाहिए सुलह था, लेकिन करते। नहीं, किसी ने नहीं की। कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व जो बच्चे जिनके थे, उनके पेरेंट्स जाते रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो बच्चा, उस बच्चे को वार्डन साहब जो ट्रैफिक वार्डन थे, उनके बेटे को घर जो छोड़ के आया था, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये तो हमारी इसने मदद की कि घर आके हमारे बच्चे को छोड़ के गया। तो जो कितने बच्चे जो हैं उन पे पर्चा हुआ था? गालिबन मुझे याद पड़ता है कुछ 7-8 बच्चे थे उसमें, और जेल में सिर्फ एक है जिसके हाथ से लगा है। जिसके हाथ से वो चीज लगी, आला लगा, आला कत्ल जिससे बरामद भी किया गया। वो शायद उसकी बेल नहीं हुई। फिर कुछ बच्चे बैरून मुल्क भी चले गए, कुछ की माफी हो गई। लेकिन ये जो नदीम इकबाल साहब का बेटा है, ये उनका कहना है कि असल लड़ाई इसकी वजह से हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने ये किया। लेकिन ये दुश्मनी की बुनियाद रखी गई। अब नदीम इकबाल साहब तो इस तरह के बंदे नहीं हैं, तो शरीफ आदमी है, मेहनत करने वाले, अपना साफ़ी हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं। वो तो इस तरह के बंदे नहीं हैं कि वो इसको दुश्मनी को आगे लेके चलें या करें। लेकिन उन्होंने जो लेकिन है वो क्या माफ कर देंगे? अब उन्होंने माफ़ नहीं किया जिनका पहले बेटा गया, तो क्या उनको ये तवक्को रखनी चाहिए कि ये अब उनको माफ़ करेंगे? नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अब तो बहुत नुकसान हो जो गया। ट्रैफिक वार्डन है जिनका बेटा कत्ल हो गया था, वो क्या गिरफ्तार हो गए? नहीं, वो गिरफ्तार नहीं हुए। उसमें हाजी उबैद जो है, ताया है, वो चूंकि बाटापुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब ही उनका घर है, वो घर से ही गिरफ्तार हुए हैं। तो एक शायद नामजद मुलजिम जो है वो भी गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि उबैद और जो ट्रैफिक वार्डन है उनको 109 में रखा गया। 109 शूटर से काम करवाए या नहीं, रिश्तेदारों से? नहीं, अपने लोग। जो FIR है वो उनके कजन है, ताया का बेटा है एक। दोनों ताया के बेटे हैं। शूटर्स जो हैं वो दोनों दोनों ताया के बेटे लिखे गए हैं। नामजद FIR है, बड़ा क्लियर कट है, सब कुछ क्लियर है। उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मरकजी मुलजिम है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 109 वाला हो गया है, और जिन्होंने ये किया वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पे ये प्रेस रिलीज भी जारी कर दी कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और डेफिनेटली उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोशिश भी करेगी और गिरफ्तार कर भी लिया जाएगा। लेकिन एक ना होने वाली जंग जो है, ख़त्म होने वाली जंग, ना ख़त्म होने वाली जंग जो है, उसका आगाज़ हो गया है। और मुझे तवक्को नहीं थी उन ख़ानदान से, और ना मुझे, अगर ये वाकई ही होता ही है कि जब ऐसा मामला होता है तो फिर दोनों ख़ानदानों को एक एक कदम आगे बढ़ा के मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। देखें, जिस माँ की गोद उजड़ी इससे पहले, उसके भी दुख का कोई मदावा आपने नहीं ये कर स्टोरी सकता। कवर की थी अपने शो में? बिल्कुल, हमने तो स्टोरी आपने कवर की जो थी। पहले मुद्दई थे जिनका बेटा कत्ल हुआ था, आपने बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आपके तो कोलीग हैं ना, सहाफ़ी हैं, उनके बेटे से ये हुआ। देखें, उसमें चूंकि ये गिरफ्तार हो चुका था,
नदीम इकबाल साहब का बेटा, तो पुलिस की कस्टडी में था और हमने उसमें पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो शामिल किया था कि पुलिस ने कहा था कि जो किरदार जिसका होगा उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। तो अब इन्होंने उसके मुताबिक सज़ा दी कि ये बेगुनाह था उसमें, या ये इसकी अदालत ने एंटरम उसकी ज़मानत मंजूर कर ली थी, तो ट्रायल तो चल रहा था। अब जो बंदा जिसका जो किरदार था, देखें 10 लोग एक कत्ल के मौके पे मौजूद होते हैं, तो जिम्मेदारी तो जिसने गोली मारी है, जिसने गोली चलाई है, उस पे ज़्यादा जाती है ना। लेकिन जिसने साजिश की है वो भी तो जिसने गुनहगार साजिश है। की है, फिर उसको साजिश जितना किरदार उसका उसमें लेकिन आप होता देखें है। ना कि फरूक खोकर केस के अंदर फरूक खोकर पे 109 लगी, साजिश के अंदर वो आए, लेकिन उम्र कैद हो गई। अब इसमें 109 है नहीं, वो खुद लड़का, चूंकि लड़ाई उसकी हुई, मैं कोई उसकी बेगुनाही का वो नहीं, ढंढोरा नहीं पीट रहा, कि उसकी लड़ाई हुई और लड़ाई इत्तफाकिया थी। अली, लड़ाई हादसाती मौत है, हादसाती तौर पे बिल्कुल वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए गए। अब हमारे सोसाइटी में भाई ये पिछले 50 सालों से हो रहा है, ये हमारे पुराने कॉलेजों में, पुराने जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ का ये कल्चर है कि एक लड़के का मोहल्ले में लड़ पड़ा है तो उसने कॉलेज के दोस्तों को बुला लिया है, तो वो इकट्ठे होके आज आ वो गया, तो इकट्ठे अगर हो जाओ। नुकसान हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप कुट खा के चले गए। ठीक है ना। तो ये वो हुआ, अब जिनका जिस बच्चे को वो मारने के लिए सब इकट्ठे होके आए, वो तो खुद दुश्मनदार लोग हैं पुराने, वो तो खुद वहां पे गांव के मुसीबती हैं, जरा एक बदमाशी लाइन में या दुश्मनदारों की लैंग्वेज में कहा जाता है कि हम तो खुद मुसीबती हैं। तो लेकिन वो शेख साहब, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। हम देखें पिछले कुछ अरसे से बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात सामने आ रहे हैं, माएँ जो हैं बच्चों को मार रही है, बच्चे दूसरे बच्चों को मार रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये हो इसमें किसी ये कोई अज़ाब आया हुआ है, किसी हो क्या रहा है? नहीं नहीं, ये हमारी सोसाइटी में जो हमारा कंट्रोल है फैमिली का, खानदानों का, वो ख़त्म होता जा रहा है। हमने बहुत सारे बच्चों को अपने बहुत सारी सहूलियात दे दी हैं और जल्दी दे दी हैं। देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, 18 मोबाइल। साल की उम्र इसलिए बालिग करार दी जाती है कि 18 साल के बाद बच्चे को ये पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। उससे पहले उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, उस वक्त तक जब तक उसकी वालिदैन तरबियत ना कर रहे हों। जब बच्चे को ये ना बताया जाए कि ये करने से ये नुकसान होगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, जब ये नहीं बताया जाएगा तो फिर बच्चे इस तरह का काम करते हैं। तो फिर उसके बाद ये मामलात, उसमें बच्चियां भी हैं जो कल की और आज की माएँ हैं, ये भी उन्हीं का ही एक हिस्सा है ना। सिर्फ नौजवान लड़के नहीं ना हम कह सकते हैं, खवातीन भी उसी में शामिल हैं कि देखें अब ये जिस तरह से मामलात हो रहे हैं कि माएँ अपने बच्चों को कत्ल कर देती हैं, माएँ अपने ऐसे ताल्लुकात कायम करके अपने शोहर के साथ ऐसा काम कर देती हैं। ये भी आए रोज़ आप सुनते हैं, अखबारात इससे भरे होते हैं, सोशल मीडिया इससे भरा होता है, रोज़ का ये मुकदमात इस तरह से दर्ज होते हैं। ऐसे तो ही ये चीज़ें सोसाइटी में हमारी अपनी अदम दिलचस्पी, वालदैन की अदम दिलचस्पी की वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो गलत ट्रैक पे जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमती सतह पे कोई ना कोई चीज़ें करें। आप मुझे बताइए कि पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में नौजवानों के लिए तफरीह क्या है? ग्राउंड तो आपने ख़त्म कर दिए। एक्सरसाइज के लिए क्लब बना दिए आपने एसी वाले। किसी ज़माने में, किसी दौर में सबसे बड़ी बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज में जब छुट्टियाँ हुआ करती थी, तो उनके लिए एक्सरसाइज, वॉक और क्लब, वो चीज़ें होती थी। अब आपने क्या दे दिया है? हाथ में मोबाइल दे दिए, लैपटॉप दे पबजी दिए, खेलते हैं। पबजी दे दिए, कि आप देखें ना कि मेडिकल भी ये कहती है कि आपको ज़हनी तौर पे ये सारी चीज़ें मफलूज कर देती हैं, ख़ासकर उस एज के बच्चों के को जिनको अभी फलना फूलना है, जिन्होंने और अपना वैसे भी मुस्तकबिल ये जो बनाना है। वीडियो गेम्स हैं, पबजी हो गई, इस तरह की अग्रेसिव करती हैं बच्चों को। बिल्कुल करती हैं अग्रेसिव। आप देखें ना कि पबजी की वजह से कितनी मौतें हुई हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो कोई चीज़ दुनिया से आ जाए सही, उसका साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले हमारे मुल्क पे पड़ता है। आप देखें कि कोई भी खुदाई आफत हो,
कोई भी ऐसी चीज़ हो, आपने देखा कुछ दिन पहले वहाँ पे कगान नारान में जो मेन ब्रिज है, जो कगान का बाजार है नारान का, उधर से वो रेला गुजर रहा है बड़े बड़े पत्थरों का, तो लोग वहाँ पे खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, रावी में जब सैलाब है तो लोग वीडियोस बना रहे थे, लोग वीडियो बना रहे हैं, रश हो गया कि वहाँ पे लोग हटते नहीं है। यहाँ पे अब देखें तो इसका फिर नुकसान होगा, तो फिर रेस्क्यू पे और हुकूमतों पे जिम्मेदारी आयद की जाएगी कि इतने लोग जो जी पानी और तूफान या सैलाब बहा के ले गया, तो उनको कोई, आप देखें ना जो सवाद में भी वाकया हुआ था, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था। एक ही खानदान, लेकिन वो वहां पे गए, उनको मना कर रहे थे कि आ जाएं, वापस आ जाएं। उन्होंने कहा चले तस्वीरें बना लें। हम क्यों, एडवेंचर करने का हमें शौक है ना, हम फिल्मों में और ये ऐसी गेमों में एडवेंचर देखते हैं, तो हम कहते हैं कि आम लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है। अब ये जो कत्ल हुआ है, ये जो 3 कत्ल हुए हैं बच्चों के और माँ का चौथा हुआ है, ये क्या समझते हैं कि ये हमारी सोसाइटी पे इसके असरात पैदा नहीं होंगे? लोगों को आइडियाज मिलता है फिल्मों से, तो लोगों को आइडिया जाता है। अब इसके पीछे भी कोई ना कोई फिल्म की कहानी निकलेगी। जाहिर है जहर लिया, कहाँ से लिया, कैसे देना था, कैसे मिलाना था, वैसे कैसे डेड बॉडीज को छुपाना था, इसके इंकशाफात होने अभी बाकी हैं। इसमें बड़े इंकशाफात होंगे। अगर पुलिस ने दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अगर तफ्तीश की, तो इसमें बड़े इंकशाफात होंगे। अगर इसमें माँ थी तो फिर माँ अकेली नहीं थी, और अगर इसमें बाप था तो फिर बाप अकेला नहीं था। सजा मिलेगी सबको। सजा का अमल तो जाहिर है थोड़ा सुस्त रवि का शिकार होता है, लेकिन जो जिसने किया होता है उसकी सजा तो मिलती है, भुगतना उसे पड़ेगा, भुगतना उसको पड़ता है। दोस्तों, आज के ये पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आपको वैसे क्या लगता है वलेंशिया टाउन के उस घर में उस दिन क्या हुआ? 3 बच्चे और उनकी वालदा का कातिल कौन है? क्या वालदा ने अपने बच्चों को खुद कत्ल किया, या शोहर जो है उस पर आपको शक लग रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।